आज से सदन का मानसून सत्र, कई अहम बिल लेकर आएगी सरकार। मानसून सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार। सदन में विपक्षी सांसद कर सकते हैं हंगामा, कई बिलों के विरोध में विपक्ष का हंगामा संभव। सत्र के लिए विपक्षी पार्टियां तैयार। आज राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के खिलाफ बिल होगा पेश। गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम के अपमान की सजा का प्रावधान। मानसून सत्र से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक, बागी नेताओं को बुलाने का विपक्ष ने किया विरोध। वॉकआउट के बाद बैठक में शामिल हुआ विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की अपील। कहा, कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, चर्चा से विरोध करें, हंगामे से नहीं। आज से शुरू हो रहा बिहार मध्य प्रदेश विधानसभा का भी मानसून सत्र। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हंगामे के पूरे आसार। एमपी विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। अभी सफदरजंग अस्पताल में रहेंगे सोनम वांगचुक। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिफ्ट करने की मांग को ठुकराया। कहा, इस स्टेज पर कोई अंतरिम आदेश देने की जरूरत नहीं। जंतर मंतर से संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन, मार्च की तैयारी में प्रदर्शनकारी। मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट। संसद भवन मार्च पर सीनियर अधिकारियों की नजर। हर घंटे प्रदर्शनकारियों की रिपोर्ट ले रहे हैं अधिकारी। 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती। सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली को 15 जोन में बांटा गया। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश। संसद भवन, पीएम हाउस समेत कई जगह सुरक्षा बढ़ाई गई। संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी। बिना अनुमति के प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई। लोगों से किसी भी प्रदर्शन या मार्च में शामिल नहीं होने की अपील की गई। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले 5 दशक आगे चलता है बंगाल, हर वादे को जमीन पर उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद कोलकाता पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, कहा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन पर लगा दी गई रोक। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी। मुख्यमंत्री योगी आज कई विभागों के साथ करेंगे बैठक। बाढ़ सूखे को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की भी करेंगे बैठक। एसआईटी ने सौंपी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सील बंद कवर में रिपोर्ट दाखिल की गई। आज होगी इस मामले पर सुनवाई। यूपी वक्फ घोटाले की जांच की मांग। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी से जनपदवार एसआईटी जांच की मांग की। पूर्व मंत्री तपन दास गुप्ता का टीएमसी से इस्तीफा। सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की। बोले, सीएम के काम से बहुत खुश है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। आज से एमपी विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में टीएमसी को बड़ा झटका। अधीर चौधरी की मौजूदगी में 1000 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का भड़काऊ बयान। कांवड़ यात्रा, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर उगला जहर। कामाख्या मंदिर में बलि देने पर भी उठाए सवाल। यूपी के सरकारी स्कूलों में इतिहास की किताब में अकबर को बताया गया महान। शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। किताब में संशोधन करवाने की मांग की। यूपी के महोबा में अस्पताल बिल्डिंग के पीछे मिला विस्फोटक। पुलिस ने डायनामाइट को कब्जे में लिया। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में घर से बम मिलने के मामले में एक्शन। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी शमीम और शहनशाह का आज कोर्ट में पेश होने का दिन। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिजली बिल की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। जमकर की नारेबाजी। स्पेन बना फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा का वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से स्पेन ने हरा दिया। 2010 के बाद दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन बना स्पेन। 16 साल बाद फिर से जीता खिताब। फाइनल मैच में हार के बाद भावुक हो गए लियोनेल मेसी। स्पेन से हारकर टूटा वर्ल्ड कप का सपना। ग्राउंड पर लियोनेल मेसी की आंखें हो गई नाम। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। वीआईपी बॉक्स में फीफा अध्यक्ष जियानी के साथ मैच देखा। स्पेन की जीत के बाद बेंगलुरु में फुटबॉल समर्थकों में जश्न का माहौल। आधी रात लोगों ने जश्न मनाया। असम के गुवाहाटी में सीएम फीफा फैन पार्क में जश्न। सैकड़ों की संख्या में फुटबॉल समर्थक मौजूद रहे। बिहार के पटना में बंटी यादव हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दिखी दरिया दिली। यहां काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल लड़की को अस्पताल भेजा। महाराष्ट्र के सिन्नर इलाके में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 2 घुसपैठियों को पकड़ा। नकली आधार कार्ड और सिम कार्ड हुए बरामद। दिल्ली के पंजाबी बाग के कारोबारी से 5 करोड़ की मांगी रंगदारी। गोल्डी बराड़ के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस से शिकायत की गई।
केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब। अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अभी भी। बुलंदशहर में तालाब सौंदर्यीकरण के दौरान निकला शिवलिंग। वार्ड सभासद ने शिवलिंग को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कराया। लोगों ने की पूजा। यूपी के मथुरा में यमुना में डूबते श्रद्धालु को नाविक ने बचाया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में ओवरलोडिंग की वजह से नदी में पलटी नाव। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित सबको निकाला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में नकली दवाई और कच्चा माल हुआ बरामद। एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। जौनपुर में सोने चांदी की दुकान में लूट की कोशिश। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे 5 लुटेरे। रेड के नाम पर सोना चांदी लेकर भागने की कोशिश। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली जल बोर्ड पर लगाए शिकायत की अनदेखी करने के आरोप। मध्य प्रदेश के सिवनी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का खंभा गिरा। चपेट में आई कार। बाल बाल बचा स्कूटी सवार। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। जयपुर में सीवर खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 2 मजदूर। हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। अस्पताल में करवाया गया घायलों को भर्ती। मुजफ्फरनगर में मकान गिरने से बड़ा हादसा। बारिश में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसे में युवक की मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम की प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में डंपर ने कार को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमरोहा में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। कार और बस में भीषण टक्कर। 3 लोगों की मौत। 8 घायल। सीतापुर में अचानक से भरभरा कर गिर गई ईंट भट्टे की चिमनी। बाल बाल बच्चे पास में काम कर रहे मजदूर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। यूपी के झांसी में जमीन की पैमाइश के दौरान पथराव। बदमाशों पर रंगदारी के आरोप लगे। जिलाधिकारी से लगाई गई गुहार। यूपी के आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा में महिला का हंगामा। पति पर लगाया दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। गाजीपुर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से गौ तस्कर हुआ घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक समेत 30 गौवंश बरामद। 17 गौवंश की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी से मुठभेड़। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। 3 आरोपी अब भी फरार। बिहार के नवादा में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने पति की हत्या की। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। खेत में शव को छिपाया। पुलिस ने महिला को अरेस्ट किया। यूपी के इटावा में व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। मामले में बड़ा खुलासा। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लिए पत्नी ने की थी पति की हत्या। पहली पत्नी ने दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। बाड़मेर में नगर परिषद कर्मचारी पर जानलेवा हमला। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। बीच सड़क पर पुलिस ने 4 आरोपियों का पैदल मार्च निकाला। अमेठी में बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला। महिला हुई गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जयपुर में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर महिला से लूट। सोने की चेन लूटकर बदमाश हो गए फरार। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। गुजरात के जामनगर में दुकान में चोरी की वारदात। शटर उठाकर अंदर घुसे चोर। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल से कैदी फरार। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है राजस्थान पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन के नीचे मिला भारी मात्रा में मिली शराब। झाड़ी के बीच शराब भट्टी का खुलासा। शराब बरामद। यूपी में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पर रखा गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल बंद। बारिश की चेतावनी के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल में भी बारिश की चेतावनी। कांगड़ा में कल तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। जिला प्रशासन ने छुट्टी का आदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात। राजौरी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फ्लैश फ्लड। लैंडस्लाइड से 10 लोगों की मौत। सुरनकोट में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़ गए हालात। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। राजौरी में कई जगहों पर लोग फंसे। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू में तवी नदी के बीच में फंसे 3 युवक। पुलिस और एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। बांदीपोरा के गुरेज घाटी में बादल फटने से तबाही। सड़कों पर जगह जगह जलभराव की स्थिति। कई घरों को पहुंचाया नुकसान। जनजीवन प्रभावित। जम्मू के गुरेज के दावर इलाके में लैंडस्लाइड। भारी नुकसान। लिंक रोड को नुकसान पहुंचा। हादसे में कोई जनहानि नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जान जोखिम में डालने को ग्रामीण मजबूर। पिछले साल बाढ़ में ये ब्रिज टूट गया था। अब जैसे तैसे नदी पार कर रहे हैं गांव के लोग। असम के शिवसागर में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। नदी में उफान से बढ़ी परेशानी।
गांदरबल में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिल गई राहत, तापमान में आई गिरावट। असम की गुवाहाटी में लैंडस्लाइड से हाल बेहाल, पहाड़ी से गिरे बड़े पत्थर, मलबा गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिर गए बोल्डर और भारी मलबा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में बारिश ने मचाई तबाही, चीन सीमा और उत्तराखंड की ओर जाने वाली कई सड़कें बंद, यहां तुबर नाले में बाढ़ से पुल बहा। नेपाल के मुगलिंग में बारिश के बाद भूस्खलन, काठमांडू सड़क को बंद कर दिया गया, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियां तैनात किए गए।